स्वागत है आप सभी का आज फिर हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था लास्ट टाइम हम लोगों ने बात कर ली थी क्या? तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात कर ली थी अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। एक ऐसा टॉपिक जो आपने पढ़ा तो पक्का है, पर आपकी स्कूल में पढ़ाए जाने का तरीका कुछ ऐसा है जो रियल में ऐसा है ही नहीं। रियल में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को जो पढ़ाना चाहिए, स्कूल वाले वो तो पढ़ाते ही नहीं है। वो छोड़ के बाकी सब पढ़ाते हैं जो रियल में कभी हुआ ही नहीं। तो चलिए हम देखते हैं एक बार कि जो टॉपिक आपने स्कूल में पढ़ा है रियल में वो क्या था या रियल में कैसा था। क्या आपको आज तक इसके पहले ऐसा पढ़ाया गया था? देखिएगा। तो चलिए हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ बेसिक सी बातें जो आपको ऑलरेडी पता है पहले वो बता देता हूं मैं। तो जो बेसिक सी बातें आपको पता है दोस्तों, वो बेसिक सी बातें ये हैं कि इसका पता लगाया था जेम्स चैडविक ने। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्कवरर कौन थे तो आप बोल देंगे जेम्स चैडविक। कब? 1932 में। 1932 में जेम्स चैडविक ने इसका क्या करा? पता लगाया। पर कैसे? प्रश्न यही उठता है ना, कैसे? ठीक है, पता तो लगा लिया, लेकिन कैसे? क्या करा? एक्सपेरिमेंट क्या करा? सुनना। तो हमारे जो भी चैडविक साहब थे उनके पहले भी मालूम बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आया, क्या यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एटम में कुछ और होता होगा? लोगों को लगा, साइंटिस्टों को लगा, बहुत समय तक तो लोगों को लगा कि नहीं होता होगा। लेकिन फिर कुछ रिसर्च के बाद समझ आया पक्का होता तो होगा, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी होता होगा। कैसे लगा उनको ये? सुनना। क्या हुआ, आप एक दो एलिमेंट ले लीजिए, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। आपको पता है इसका नंबर 1 है, इसका नंबर मतलब एटॉमिक नंबर 1 है और मास भी कितना है? 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और मास क्या है? 4 है। मास क्या है? 4 है। लोगों को लगा ठीक, ये अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है जिस चीज को, ये अपने आप में इनका एटॉमिक मास है और ये अपने आप में क्या एटॉमिक नंबर है। उनको लगा एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये अपने आप में नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, यहां पर भी मैंने हीलियम कर दिया था, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में क्या है? जस्ट ओनली सिंगल प्रोटॉन। हीलियम में कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन है। ठीक है, यानी कि हीलियम में जो प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में डबल है। तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हम किसी फिजिकल बैलेंस के ऊपर, अगर हम किसी फिजिकल बैलेंस के ऊपर एक तरफ क्या रखें? 2 हीलियम रखें और एक तरफ 2 हाइड्रोजन रखें और एक तरफ क्या रखें? एक हीलियम रखें, दोनों का मास इक्वल आना चाहिए। सुनिए ध्यान से, क्या हुआ अगर हम एक तरफ क्या रखें? हाइड्रोजन 2 और एक तरफ एक सिंगल हीलियम, दोनों का मास क्या आना चाहिए? बराबर। लेकिन हुआ क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो रहा है? बोले यार इसके पास एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन। अब हमने हाइड्रोजन 2 रख लिए हैं तो मास दोनों का बराबर हो जाना चाहिए, लेकिन मास बराबर नहीं हुआ। तो यार इसका मतलब अंदर कोई ना कोई पार्टिकल और होता होगा, लेकिन पता कैसे लगाया जाए उस पार्टिकल का? बहुत लंबे समय तक कोई उसका पता लगा ही नहीं पाया। फिर एक दिन जाने अनजाने, कर नहीं रहे थे, जाने अनजाने हमारे जेम्स चैडविक साहब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे जो आपने स्कूल में पढ़ा है। कैसा पढ़ा है अपने स्कूल में? कुछ ऐसा। स्कूल में ऐसा पढ़ाया गया है कि अल्फा पार्टिकल लिया गया, उसकी बेरिलियम से कराई गई रिएक्शन। उनको उम्मीद थी कि 2 एंड 4 6 बनेगा, 9 और 4 13 बनेगा, पर एक्चुअली बना कितना? क्या? कार्बन 12। तो साथ में एक एक्स्ट्रा पार्टिकल निकला जिसको नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। ठीक है, सब कुछ ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा होता है, पर रियल में ऐसा नहीं था। रियल में क्या हुआ आपको सुनना। रियल में क्या हुआ? सबसे पहले क्या करा गया? बेरिलियम की शीट ली गई, उस पर हीलियम का न्यूक्लियस यानी कि अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डमेंट करी गई। तो उस पे अल्फा पार्टिकल्स की क्या करी गई? बोम्बार्डमेंट करी गई। जब अल्फा पार्टिकल्स का बोम्बार्डमेंट करा गया
तब यहां से कुछ रेज निकली, यहां से क्या निकली, कुछ रेज निकली, और ये जो रेज निकली जब इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा गया, जब इनके ऊपर क्या करा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हम प्लस और इधर माइनस, तब देखा गया कि ना तो ये प्लस की तरफ डेविएट होती है ना तो माइनस की तरफ, मतलब कि न्यूट्रल तो है, न्यूट्रल तो है, ये क्या है, अपने आप में न्यूट्रल है। क्या बोला जाए इनको, शुरुआत में सोचा गया, उनका दिमाग साइंटिस्टों का चलाने की क्या नाम रखा जाए, पर हाँ उनको ये पता चल गया कि ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है ना तो निगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है, मतलब कि न्यूट्रल तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने यहां पर एक वैक्स रखा, तो यहां पर एक वैक्स कैंडल, मोमबत्ती, वैक्स रखा है, तो ये जब वैक्स पे रखा तो उन्होंने पाया कि जैसे ही जाके ये जो रेज हैं ये जाके इस पे स्ट्राइक कर रही है वैक्स पे, तो यहां से प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं। क्या बाहर निकल रहे हैं, प्रोटॉन। अब आप सोचेंगे कैसे पता चला कि प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, प्लस की तरफ डेविएट हो जाए तो समझ जाएंगे क्या निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है। तो वो समझ गया साइंटिस्ट की ये जो रेज आ रही है इन रेज के पास एनर्जी तो है, और ये एनर्जी होने के कारण जब वैक्स पे टकरा रही है तो उससे प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन्स आर इजेक्टेड बाय द वैक्स। तो साइंटिस्टों को एक बात और समझ आ गई कि इसका मतलब ये जो रेज है ये रेज अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो प्रोटॉन को बाहर निकाल पाए, यानी कि ये अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये जो भी रे है ये किसी ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसका मास लगभग लगभग प्रोटॉन के मास के ऑर्डर का होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। तो बस बोले कोई चार्ज नहीं है ना, और एक मास वाला पार्टिकल है, मास कैरी करता है, तो ऐसा पार्टिकल जिसपे कोई चार्ज नहीं पाया जाता है लेकिन मास पाया जाता है, उसी का नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन। और बोला गया ये जो भी रेज हैं ये न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हैं, ये जो भी न्यूट्रॉन, ये जो भी रेज हैं न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। लोगों ने पूछा न्यूट्रॉन क्या, तो उन्होंने कहा एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास चार्ज नहीं है लेकिन मास है, और आगे चलकर यही रेज कहलाई गामा रेज, यही रेज क्या कहलाई, गामा रेज। और इस तरीके से न्यूट्रॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। एकदम शॉर्ट रिवीजन जो हमारा स्टाइल है, क्या हुआ, सबसे पहले लिया बेरिलियम, बेरिलियम के ऊपर क्या डाला गया, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल, क्या निकला, रेज, क्या निकली वहां से, रेज निकली, क्या निकली वहां से, रेज निकली, और रेज जाके कहां टकराई, मोम पर, तो मोम से क्या निकला, मोम से प्रोटॉन इजेक्ट आउट हुआ, मोम से क्या निकला, प्रोटॉन। दिमाग चला उनका कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जो भी रे है ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसपे कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा लेकिन उसका मास पक्का होगा और मास इतना होगा जो प्रोटॉन को बाहर निकलवा पाने में कैपेबल है, यानी कि मास प्रोटॉन के मास के ऑर्डर का होना चाहिए। इस पार्टिकल का नाम रखा गया न्यूट्रॉन बिकॉज ऑफ नो चार्ज, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी जेम्स चैडविक, नेम रखने का क्रेडिट जेम्स चैडविक, पढ़ाने का क्रेडिट मुझे। तो बस थोड़ा सा और चाहिए मुझे सहयोग, चैनल सब्सक्राइब करें और जितना शेयर कर पाए लोगों तक शेयर करें ताकि उनको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एकदम बेस्ट तरीके से समझ आ जाए और लोगों को मजा आ जाए। तो मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक में जहां पर अब हम डिस्कशन करेंगे थोड़े से स्पीशीज लाइक आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोस्टर्स, आइसोडाइफर्स, ये सब क्या होते हैं जो जेईई में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। कीप वर्किंग फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद दोस्तों।